नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही बड़ा सा बैग जिसका यूज़ आप एज ए ट्रैवल बैग या फिर ऑर्गेनाइजर बैग की तरह कर सकते हैं। इस बैग को बनाने में पूरे 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर कपड़ा लगा हुआ है। बहुत ही बड़ा सा ये बैग बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मजबूत बैग भी है। बहुत सारे पॉकेट्स हैं इसमें, छोटे बड़े हर साइज़ के पॉकेट इसमें मैंने लगाए हैं। बैग की ऊंचाई और देखिए बैग के नीचे का बेस वगैरह भी काफ़ी बड़ा है, जिससे कि आप इसमें बड़े बड़े कपड़ा जैसे कि ब्लैंकेट वगैरह बहुत आसानी से इसके अंदर रख सकते हैं। देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। बहुत बड़ा सा पॉकेट एक बैग के अंदर है जिसमें आप छोटे मोटे कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए साइड में दो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, दोनों साइड में दो सेम ये पॉकेट हैं। इसके अलावा सामने की तरफ 3 पॉकेट है, एक बड़ा सा पॉकेट है, एक उससे थोड़ा छोटा पॉकेट है और एक और छोटा पॉकेट है। तो आइए शुरू करें बनाना अपना ये बड़ा सा ट्रैवल बैग। इस बैग को बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर 1.5 मीटर कपड़ा लिया था, जिसमें से मैंने ये कपड़ा पहले से कटिंग करके क्विल्ट करके रखा है। नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक लगा के मैंने क्विल्ट कर लिया है स्क्वायर शेप में। इसकी लंबाई है 24 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 इंच। 15/24 का ये 2 पीस हमें लेना है। दोनों देखिए बिल्कुल बराबर है। अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी बेडशीट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर बगल से भी 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसको हल्का सा ये राउंड शेप देंगे, दोनों निशान को मिलाते हुए ये थोड़ा सा ये इसको राउंड शेप दे देंगे। अब ये शेप देने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी कट करना है। तो इसको देखिए बीच से इस तरह से मोड़ेंगे और फिर ये दूसरी तरफ भी इसी के बराबर कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है ना, उसको भी हमें ऊपर की तरफ इस तरह से हल्का सा गोलाई देते हुए कट करना है। तो उसको देखिए नीचे रख के और जिसको हमने कट किया है उसको इसके ऊपर रख के फिर दोनों तरफ उसको भी इसी तरफ बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। अब इसमें नीचे की तरफ भी थोड़ा सा ये देखिए राउंड शेप देंगे इस तरह से और इसको भी कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड का भी कट कर लेंगे। नीचे की तरफ हमें बहुत थोड़ा सा कट करना है, तो ये थोड़ा सा मैंने कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पीस है उसको भी हम नीचे की तरफ थोड़ा सा हल्का सा ये राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। तो ये दोनों पीस तैयार हो गया है। अब इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट के लिए देखिए ये 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर ये बेल्ट मैंने लिया है। 2 पीस बेल्ट लेना है 1.5 मीटर का और ये रेडीमेड बेल्ट में इस्तेमाल करें, आप चाहे तो कपड़े का भी बना सकते हैं। तो ये 2 पीस बेल्ट लेना है, यानी कि पूरा 3 मीटर बेल्ट है, जिसमें से कट करने के बाद 1.5 मीटर एक बेल्ट हुआ है। अब देखिए ये कपड़े में हम बीच में इस तरह से सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। अब देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जहाँ पर निशान लगाया वहाँ से नीचे की तरफ ये 4 इंच पे मार्क करना है। अब ये 4 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब जहाँ पर 4 इंच पे मार्क किया ना, वहाँ से बगल में 5 इंच पे निशान लगा लेना है दोनों साइड। तो ये दोनों साइड ये 5-5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। यहीं पर हमें बेल्ट को सिलना है, यहीं तक सिलना है। तो ये देखिए नीचे से रखते हुए और बराबर जहाँ पर हमने निशान लगाया है उसके ऊपर रखते हुए और ये यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ तक ही सिलना है। इसी तरह से दूसरे वाले में भी आप निशान लगा के बेल्ट को सिल लें। तो ये देखिए एक बेल्ट मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए दोनों में बेल्ट लग गया है। अब इसमें से कोई सा भी एक पीस लेंगे, उसमें हमें पॉकेट को लगाना है। तो एक पीस ये मैं ले लें। देखिए बेल्ट को यहाँ तक ये मैंने सिल लिया है। अब देखिए ये पॉकेट मैंने पहले से क्विल्ट करके कट करके रखा है। इसमें भी अस्तर और फॉर्म लगा हुआ है। अब इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। लंबाई इसकी है 10 इंच, 10 इंच लंबा है ये और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच यानी कि 13 इंच।
अब ये देखिए इसको भी ऊपर से हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है, ऊपर की तरफ से ये हल्का सा इसको देखिए गोलाई देते हुए और फिर कट करना है। अब दूसरी साइड का भी हम उसी के बराबर कट कर लेते हैं। इसके बाद नीचे भी थोड़ा सा कट कर लेंगे जिससे कि हमें इसको सिलने में आसानी रहे। तो ये देखिए हल्का सा ये जो कोना है इसको कट कर लेंगे। अब ये ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे मार्क करेंगे और ये मार्क करने के बाद 3 इंच पे यहीं से हमें कट करना है। तो ये 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। अब ये देखिए कपड़े को सीधा रख के और ये जिप को उल्टा रखना है और फिर सिल लेना है। रनर को मैंने पहले से लगा के रखा है। अब ये देखिए पलट के ये ऊपर से प्रेस स्टिच करना है। अब जो कपड़े का दूसरा पीस है उसको जिप के दूसरे भाग में दूसरे साइड में इस तरह से मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसके ऊपर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसी के बराबर का अस्तर लेना है हमें। तो ये जितना बड़ा ये पॉकेट है ना उतना ही बड़ा अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए आप कोई सा भी मजबूत कपड़ा इस्तेमाल करें। अब उसके ऊपर इसको रखते हुए और चारों साइड से सिल लेना है। तो ये देखिए ये चारों साइड से सिल गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है उसको कट कर लेंगे। अब ये देखिए ये पहला पॉकेट रेडी हो गया है, छोटा वाला पॉकेट। अब इसमें दूसरा पॉकेट बनाने के लिए मेजरमेंट ले लेते हैं। तो जहाँ पर ये जिप लगा है वहाँ से और जहाँ ये दूसरी साइड जहाँ तक जिप है वहाँ तक इसका मेजरमेंट आ रहा है 24 इंच। तो 24 इंच लंबा इस तरह का ये स्ट्रिप लेना है हमें। ये 24 इंच लंबाई इसकी मैंने रखी है और ऊपर जिप जो हमें लेना है उसके अलावा जो बचा हुआ है ये 16 इंच। तो 16 इंच लंबा जिप हमें लेना है। तो ये 16 इंच का जिप हो गया है और ये 24 इंच का स्ट्रिप हो गया है। अब वो जो स्ट्रिप है ना इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से बीच से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई ऊपर से कर देंगे। सीधी सिलाई कर देनी है इसके ऊपर। इसकी जो चौड़ाई है वो है 3 इंच। अब देखिए इस तरह से इसको हमें सिल लेना है। अब आप चाहें तो एक सिलाई इसमें बीच में भी कर सकते हैं। अब इसको सिलने के बाद जिप को मिला के देखिए इस तरह से किनारे सिल लेना है हमें। अब इसको पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये जिप भी इसमें जुड़ गया है। दूसरी साइड भी इसी तरह से जोड़ लें और फिर इसको पलट के ये प्रेस स्टिच कर लें। तो ये देखिए ये जिप लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको हमें कैसे लगाना है, तो ये देखिए ये जो जिप है इसको हम बिल्कुल आधे पे इस तरह से करेंगे और जिप के बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। तो ये देखिए बीच में ये निशान मैंने लगा लिया है। अब ये जो पॉकेट है ना इसको भी हम बीच से फोल्ड करके इस तरह से निशान लगा लेंगे बीच में। अब ये जो दोनों निशान को हमने लगाया है ना दोनों को मिलाते हुए इस तरह से और फिर पूरा इसको सिलाई करना है। तो ये देखिए ये जो मोड़ा हुआ भाग है वो ऊपर की तरफ रहेगा और ये जो थोड़ा सा ये खुला हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और इस तरह से हम इसको पूरा सिल लेंगे। तो ये बीच से मैं शुरू कर रही हूँ सिलना इसको। तो इस तरह से ये पूरा सिल लेना है। अब इसको पलट के इस तरह से देखिए प्रेस स्टिच करना है। ये जो कपड़ा है इसको नीचे की तरफ इस तरह से करना है और फिर इसको सिल लेना है। अब ये प्रेस स्टिच हो गया है। अब ये देखिए ये पॉकेट को हमें क्या करना है, इसमें बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें दोनों तरफ ऊपर और नीचे की तरफ सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल बीच में ये निशान मैंने लगा लिया है। अब बैक का जो एक हिस्सा है उसको भी हम लेंगे और बीच से मोड़ के इसका भी सेंटर निकालते हुए नीचे की तरफ इसमें हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीच में निशान लगा लेंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है बीच में। अब देखिए जहाँ पर निशान लगा है वहाँ से ये 1.5 इंच ऊपर ये जो पॉकेट है उसको हम लगाएंगे। तो बिल्कुल बराबर रखते हुए देखिए यहाँ से मिलाते हुए और फिर
चाहे तो आप यहाँ पर पिन लगा लें चारों साइड, या फिर आप कच्ची सिलाई कर लें, यानी कि बड़ी बड़ी जो टाके होते हैं ना वो लगा लें, जिससे कि आपको ये पॉकेट सिलने में आसानी रहे और बिल्कुल बराबर ये पॉकेट लगे। मैं इसमें देखिए पिन लगा ले रही हूँ। इसको देखिए इस तरह से ये हल्का से ये मोड़ते हुए ऊपर की तरफ से, उसके बाद हमें सिलना है इसको। तो ये बराबर करके आप सिलाई कर लें इसको। और आप इसके ऊपर डबल सिलाई चला लें ताकि ये पॉकेट जो मजबूत रहे। अब ये देखिए ये सामने की तरफ ये दो पॉकेट रेडी हो गया है। अब हमें इसमें तीसरा पॉकेट तैयार करना है। तो तीसरा पॉकेट तैयार करने के लिए हमें ऊपर से इसको कट करना है। तो ऊपर की तरफ से ये 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए ये 3 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। यहीं पर हमें जिप को लगाना है। तो ये देखिए ये जिप मैंने लिया है, रनर मैंने पहले से डाल के रखा है। कपड़े को सीधा जिप को उल्टा रख के पहले हम सिल लेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा हिस्सा हमने कट किया था ना, वो उसको जिप के ऊपर वाली साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। अब ये जुड़ गया है। अब हमें इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। अब इसको ये पलट के प्रेस स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए ऊपर की तरफ प्रेस स्टिच मैंने कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आप नीचे वाला जो भाग है उसको भी सिल लें। तो ये देखिए ये प्रेस स्टिच दोनों तरफ मैंने कर लिया है। अब इसी के नाप का हमें अस्तर लेना है। जितना बड़ा ये बैक का भाग है उतना ही बड़ा ये अस्तर लेंगे, उसके ऊपर ही इसको रखेंगे और फिर हम इसको चारों साइड से बराबर करते हुए और सिल लेंगे इसको। तो ये देखिए चारों साइड से सिल गए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे अब। अब ये देखिए तो इसमें ये तीसरा पॉकेट यानी कि जो सबसे बड़ा वाला पॉकेट है वो भी रेडी हो गया। ये छोटा पॉकेट, उससे थोड़ा बड़ा पॉकेट और ये एकदम सा बड़ा पॉकेट। तो ये आगे का हिस्सा जो बैक का है वो तैयार हो गया है। अब हमें दूसरा वाला हिस्सा रेडी करना है। इसमें हम अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो इसी के कपड़े के बराबर ये देखिए ये मैंने अस्तर लिया है। तो उसमें देखिए ऊपर की तरफ हमने चैन को लगाया था, इसमें हम ये अस्तर में चैन को लगाएंगे। तो ये ऊपर से ये 4 इंच पे निशान लगा लेना है। तो ये ऊपर से 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जिप लगा लेते हैं। तो देखिए इसी के बराबर का जिप ये मैंने कट किया है। तो इसको ये देखिए अस्तर में हम लगाएंगे इसको। तो ये कपड़े को देखिए सीधा रखना है और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब ये कपड़े का दूसरा हिस्सा जिप के दूसरे साइड में मिला के सिलेंगे। अब इसको देखिए इस तरह से सीधा करते हुए ये प्रेस स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इसमें ये जिप लग गया है, रनर भी लगा हुआ है। अब इससे हमें देखिए वो जो बैक का पिछला हिस्सा है उसमें जोड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से बराबर रखते हुए और फिर इसको पूरा सिलाई कर लेंगे। चारों तरफ से इसको सिल लेना है।
तो ये चारों तरफ से सिल गया है। ये बैक का ये पिछला पॉकेट भी रेडी हो गया, जो पॉकेट अंदर में रहेगा, बैक के अंदर रहेगा ये पॉकेट बड़ा सा। अब ये देखिए बैक का ये आगे वाला हिस्सा और बैक के पीछे वाला हिस्सा दोनों तैयार हो गया है। अब हमें तीसरा पीस लेना है जो कि इसके बीच में लगेगा। तो ये देखिए तीसरा पीस है जिसको मैंने पहले से क्विल्ट करके रखा है, नीचे अस्तर, बीच में फोम और ऊपर मेन फैब्रिक मिला के सिल लिया है। इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 24 इंच, 24 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 14 इंच। तो 14/24 का ये एक पीस हमें लेना है। अब ये दोनों साइड से हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये निशान में 2.5 इंच पे यानी कि 2.5 इंच पे लगा रही हूँ। तो ये 2.5 इंच पे एक साइड मैंने निशान लगा लिया है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे साइड भी निशान लगा लें। ये देखिए 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है, निशान लगा लेना है। अब इसमें देखिए ऊपर की तरफ भी एक साइड 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो 3 साइड हमें निशान लगा लेना है 2.5 इंच पे। अब ये जो कोने पे निशान लगाए ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरह से राउंड शेप देंगे, गोलाई, जैसे कि सूट या ब्लाउज पीस वगैरह में देते हैं उसी तरह से इसमें भी इस तरह से हल्का सा गोलाई दे देंगे और फिर इसको कट करेंगे। तो ये देखिए जहाँ से ये राउंड शेप दिया है वहीं से हमें इसको कट कर लेना है। अब यहाँ जहाँ हमने राउंड शेप दिया वहीं से इसको कट करते हुए पूरा नीचे तक कट कर लेना है। अब ये वाले पीस को देखिए इस तरह से फोल्ड करके देख लीजिए कि दोनों जो सर्कल है ऊपर की तरफ वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। अब इसमें हमें जिप को लगाना है। तो इसी के नाप का हमें जिप लेना है। तो आप इसको नाप लें, मेज़रमेंट ले लें, फिर उसके बाद उसी हिसाब से जिप को कट करें। वैसे जिप की टोटल लंबाई 42 इंच है। 42 इंच लंबा ये जिप मैंने लिया है। अब इसको हमें इसमें सिलना है। तो देखिए एक किनारे से शुरू करेंगे इसको। ये देखिए कपड़े को मैंने सीधा रखा है और जिप को उसके ऊपर उल्टा करके रख के इस तरह से सिल लेना है पहले। अब जिप को देखिए इस तरह से पलट के सीधा करते हुए फिर इस पे हम प्रेस स्टिच करेंगे। कपड़ा और जिप को नीचे की तरफ करते हुए इस तरह से और सिल लेना है। अब जो दूसरा पीस हमने कट किया है ना उसको इसमें जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको देखिए एकदम बीच से फोल्ड करके और सेंटर में इसके निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये सेंटर में निशान लग गया है। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हमें सेंटर में निशान लगाना है। तो इसमें भी देखिए मार्क कर लेते हैं, निशान लगा लेते हैं। तो ये बीच से इस तरह से फोल्ड करते हुए और सेंटर में निशान लग गया है। अब ये दोनों जो मार्क किया है ना उन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए फिर आप चाहे तो ये बीच से सिलना शुरू करें, एक साइड का सिल लें फिर दूसरे साइड का सिलें, या तो फिर चारों तरफ इस तरह से पहले आप पिन लगा लें उसके बाद इसको सिलें, या फिर कच्ची सिलाई करके फिर एक साइड से आप सिलना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको जो ईजी लगे आप उसी तरीके से इसको सिल लें जिससे कि ये बराबर रहे। तो इसमें मैंने ये देखिए पिन लगा लिया है। पिन लगाने के बाद इसको एक किनारे से सिलना शुरू करेंगे। तो ये देखिए पिन लगाने के बाद इसको सिलना बहुत ही आसान हो जाता है और बराबर भी रहता है। बस जैसे जैसे सिलते जाए पिन को निकालते जाए। और अगर आप कच्ची सिलाई करके इसको सिलना चाहते हैं तो आप बड़ी बड़ी सिलाई करें जिससे कि आप मशीन से सिलने के बाद उसको खोल सके। अब ये एक साइड से सिल गया है। अब इसको देखिए हम पलट के फिर इस तरह से जिप को और कपड़े को नीचे की तरफ करते हुए और पूरा सिल लेंगे इसको, जिससे कि जिप खोलने में ये फंसे ना कपड़ा वगैरह। अब ये देखिए इसमें हम दोनों साइड से रनर को डालेंगे।
तो ये एक साइड से रनर को मैंने डाल लिया है। अब ये देखिए इसको बराबर एकदम करते हुए और दूसरे साइड से रनर को डाल लेंगे। बहुत ज़्यादा बीच में देखिए अंतर नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से रनर को डाल लेना है इसमें। अब ये तीनों जो भाग हमने रेडी किया है उसको एक साथ मिला के सिलेंगे। तो पहले ये देखिए इतना एक्स्ट्रा है तो इसको हम कट कर लेते हैं पहले। अभी देखिए जो जिप लगा हुआ है ना, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये सामने की तरफ रहेगा। मतलब ये जो सामने वाला हिस्सा हमने तैयार किया है ना, उसको इसमें मिला के हमें सिलना है। देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए कि ये जो जिप है, जिप वाला हिस्सा ये सामने वाले हिस्से में जुड़ेगा। ये ऊपर की तरफ रहेगा ये हिस्सा, और फिर ये जहाँ पर ये जिप लगा है ये दोनों मिला के इस तरह से सिल लेना है। तो दोनों का पहले हम सेंटर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद सेंटर निकालने के बाद इस तरह से बीच में बिल्कुल दोनों को मिलाते हुए पिन लगा लेंगे। तो पहले देखिए एक साइड का हम सिल लेते हैं, इसको यहाँ तक, यहीं तक सिलना है। फिर दूसरे साइड का भी वहाँ तक सिल लेंगे, एक किनारे तक। तो ये देखिए एक साइड का ये पूरा सिल गया है। अब जो बैक का पिछला हिस्सा है उसको हम देखिए इसमें मिला के सिलेंगे। तो इस तरह से इसको सेंटर पहले निकाल लेना है, और फिर इसमें भी देखिए बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये दोनों को मिलाते हुए हम, और फिर जैसे हमने ऊपर वाला हिस्सा सिला था ना सामने वाला, वैसे इसको भी सिल लेंगे इसमें। तो आप चाहें तो इसमें इस तरह से बीच में पिन लगा लें। तो पहले बीच से शुरू करके एक किनारे तक सिलें, फिर दूसरे किनारे का। इससे क्या है ना कि एकदम बराबर रहेगा दोनों साइड। तो ये देखिए तीनों हिस्सा जुड़ गया है। अब बस हमें इसका साइड वाला भाग तैयार करना है। तो ये तीन हिस्सों को इस तरह से मैंने मिला के सिल लिया है। तो आप भी ध्यान से देख लें। अब पहले मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो जहाँ से हमने जोड़ा है ना, वहाँ से इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे। फिर जहाँ तक ये जोड़ है, दूसरा वाला जोड़ है, वहाँ तक इसका जो मेज़रमेंट है वो टोटल आ रहा है 45 इंच। और इसकी देखिए चौड़ाई हमें कितना रखना है। तो ये जितना बीच में ये बीच वाला भाग है ना, उसको इस तरह से मेज़रमेंट ले लेना है। तो ये आ रहा है 12 इंच। तो हमें 12/45 का ये इस तरह का पीस हमें रेडी करना है, जो कि अस्तर और फोम लगा के आप और मेन फैब्रिक तीनों को मिला के क्विल्ट कर लें। देखिए इसकी चौड़ाई तो मैंने 12 इंच रखी है, चौड़ाई 12 इंच ही रखी है, लेकिन लंबाई मैंने 2 इंच इसका एक्स्ट्रा रखा है। तो ये देखिए 45 इंच होना था, लेकिन मैंने इसके लंबाई 47 इंच रखी है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जोड़ने में भी ये कपड़ा जाता है। पहले इसमें आप चाहें तो देखिए पॉकेट भी लगा सकते हैं साइड में। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है 8 इंच लंबा और 8.5 इंच चौड़ा। तो ये 2 पीस है मेरे पास। तो इसको मैं बैग में साइड में ये पॉकेट बनाऊंगी इसका। तो जैसे सामने वाला पॉकेट हमने रेडी किया है ना, वैसे इसको भी तैयार करना है। तो पहले ऊपर की तरफ हल्का सा ये राउंड शेप देते हुए कट करेंगे इसको। अब ये दोनों पीस कट हो गया है। जैसे कि हमने इसमें इसका मेज़रमेंट लिया था ना, वैसे ही ये छोटे वाले जो पॉकेट है इसका भी मेज़रमेंट लेना है। तो जितना ये देखिए यहाँ तक ये जिप का मेज़रमेंट लेंगे, उसके बाद बाकी स्ट्रिप लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए और फिर सिल लेना है। तो ये देखिए दोनों को मिला के, जिप को और ये स्ट्रिप को मिला के मैंने सिल लिया है। अब ये जिप को बीच से फोल्ड करेंगे और बीच में मार्क करेंगे। जैसे कि हमने सामने वाला पॉकेट बनाया था, वैसे ही इसको भी तैयार करना है। इसको भी हम ये चारों तरफ से सिल लेते हैं फटाफट।
अभी देखिए ये कोना इसका हम सिल लेंगे, इस तरह से मिलाते हुए दोनों को किनारा, और फिर सिल लेना है। फिर बाकी का जो छूटा हुआ भाग है उसको सिल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसको भी पलट के इसमें भी हमें प्रेस स्टिच करना है। तो पहले जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जिप है, उसको कट करके बराबर कर लेते हैं। अब इस तरह से एक बार सिलाई कर लें। इसी तरह से दूसरा वाला साइड पॉकेट उसको भी तैयार कर लेना है। तो ये दोनों पॉकेट मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम ये जो साइड वाला हिस्सा है उसमें जोड़ेंगे। तो ये ऊपर की तरफ से 6 इंच पे ये इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, और फिर इसको बीच से मोड़ के 6 इंच नीचे की तरफ बीच में निशान लगा लेंगे, और फिर पॉकेट में भी, और फिर दोनों निशान को मिलाते हुए इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला साइड भी सिल लें। तो ये देखिए एक पॉकेट लग गया है, और ये दूसरा पॉकेट भी लग गया है। अब इसको बीच से मोड़ के और सेंटर में निशान लगा लेना है इसके दोनों साइड। तो ये सेंटर में निशान लग गया है। अब इसमें भी देखिए इस तरह से बीच में निशान लगा लेना है। दोनों साइड। अब इस तरह से नीचे से जहाँ पर हमने निशान लगाया दोनों सेंटर में, मिलाते हुए यहाँ किनारे तक, कोने तक सिल लेना है। तो ये देखिए यहीं तक इसको हम अब बस सिलेंगे। अब दूसरी साइड का भी सिल लेते हैं। अब ये देखिए एक साइड का इस तरह से मैंने सिल लिया है। बिल्कुल ये बराबर रखते हुए देखिए ये ऊपर तक सिल लेना है इसको। अब ये दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ बीच बीच में दोनों को देखिए सेंटर मिलाते हुए फिर यहाँ तक हम इसको सिलेंगे। देखिए यहीं तक सिलना है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम सिल लेंगे यहाँ तक। अभी देखिए सब कुछ लगभग सिल गया, बस ये लास्ट में ये किनारा हमें सिलना है इसका। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेंगे। अगर यहाँ पर छोटा बड़ा जो भी होता है तो आप उसको कट करके बराबर कर सकते हैं अगर इस तरह से सिलेंगे तो। अब बस इसी तरह से दूसरे वाला जो साइड है उसको भी सिल लेंगे। अब ये देखिए पूरा ये दोनों साइड का सिल गया है। अब जहाँ पर भी सिलाई है ना इस तरह से आप चाहे तो वहाँ पर पाइपिंग कर लें। तो पाइपिंग के लिए देखिए 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैंने कट किया है, और इसको देखिए ये जहाँ जहाँ सिलाई है एक साइड पूरा इसको सिलाई कर लेंगे। तो इससे क्या है ना कि बैग भी मजबूत हो जाएगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से ये चारों साइड सिल लें जहाँ जहाँ पर सिलाई है। तो ये देखिए एक साइड का मैंने ये सिल लिया है। अब इसको क्या करना है ना, सीधा करते हुए और फिर एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा फोल्ड करके और इसको पूरा सिल लेना। तो इससे क्या है पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी।
तो ये देखिए चारों साइड ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। बैग दिखने में और अच्छा लग रहा है, शेप वगैरह भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बड़ा सा बैग बन के तैयार हुआ है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। बहुत ही बड़ा सा ये बैग बन के तैयार हुआ है। अगर आपको भी ये बड़ा सा स्टोरेज बैग या फिर ट्रैवल बैग बनाना है तो आप इस बैग को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।